आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। एक नई साइट इनवेरेक्स 30 किलोवाट आवर इंस्टॉलेशन हुई भी है यहाँ पे। दो कैनाल का घर है कराची में, रफली 1000 गज कहते हैं इसे। 6 से 8 एसीज हैं, स्विमिंग पूल है, इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव है। ये इनका रनिंग लोड था रफली, तो इनको हमने रिकमेंड 30 किलोवाट का इनवेरेक्स हाई वोल्टेज में किया। फवाद इसको बता सकते हैं कैसा चल रहा है? इट्स बिन 6 to 8 मंथ्स नाउ कि जब से इंस्टॉलेशन हुई भी है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी। कैसा चल रहा है, किस किस्म के पैनल्स हैं और इसकी रिपोर्ट क्या है? अगर आप जाके इसकी ऐप से बता सकें तो प्लीज़। देखिए, शाम के 5:30 बज रहे हैं और 5 के मुताबिक अगर आप देखें तो सोलर प्रोडक्शन 3.5 किलोवाट की हो रही है। 3.5 किलोवाट इस वक्त शाम के 5 बजे 15 अप्रैल 2026 को ये बना रहा है। घर का लोड जो है वो 3.2 किलोवाट का है, तो सारी की सारी पावर जो है वो सोलर पैनल से ही आ रही है। ग्रिड से तो 50 वाट सिर्फ 50 वाट्स आ रहे हैं, विच इज़ ज़ीरो सिग्नल आ रहा है सिर्फ। टेम्परेचर आप देखें 34 डिग्रीज़ का है। अगर आज की प्रोडक्शन आप देखें, अच्छा इस सिस्टम में कोई नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई, इवन दो 30 किलोवाट हाई वोल्टेज जो इनवेरेक्स इन्वर्टर है, क्योंकि वो 3 फेज़ का है तो नेट मीटरिंग इनेबल्ड है। उसमें नेट मीटरिंग आप अवेल भी कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। बट इस सिस्टम में नेट मीटरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कंज्यूमर की डे वन से ही क्लैरिटी थी कि नेट मीटरिंग करने का मुझे कोई कॉन्सेप्ट ज़रूरत नहीं है। मुझे बैटरी बैंक ही लगवाना है और जैसी मेरी नीड ज़्यादा हो जाएगी तो मैं बैटरी बैंक्स को बढ़वा लूँगा। अभी 30 किलोवाट आवर से स्टार्ट करते हैं। तो 30 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 30 किलोवाट के आईको ABC 645 वाट सोलर पैनल्स हैं ये, और उसके साथ 30 किलोवाट आवर का ही इनवेरेक्स का अपना बैटरी बैंक है। और आपने सही डिफ़ाइन किया है, इसको लगे हुए 8 महीने से मेरे ख्याल है ज़्यादा ही हो गए हैं। अच्छा, 70 किलोवाट आवर्स आज प्रोडक्शन हो गई है इस सिस्टम से। 70 यूनिट ये बना चुका है। ये और ज़्यादा बना सकता है क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है। ये नंबर 1 बैटरीज़ को चार्ज करता है, नंबर 2 आपके लोड को पावर देता है, और नंबर 3 पे ये स्टैंड बाय मोड पे रहता है। एक्सेस प्रोडक्शन ये नहीं करता, क्योंकि एक्सेस प्रोडक्शन करके इसके पास आगे ग्रिड को इसने बेचना नहीं है। अगर आप नेट मीटरिंग करेंगे तो ये एक्सेस आपकी बिजली बेच देगा। कंजम्पशन की बात करें तो 63.6 किलोवाट की आपकी किलोवाट आवर्स की आपकी कंजम्पशन आज की रही है। और यूनिट जो अभी आज के दिन में ग्रिड से परचेज़ हुए हैं वो 24 यूनिट ग्रिड से परचेज़ हुए हैं। ये इसलिए परचेज़ हुए हैं क्योंकि जो कल रात गुजरी थी, अभी जो करंटली 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, विंटर्स में तो ये फुली सफिशेंट था और पूरा घर ऑफ द ग्रिड था। रात नहीं, सुबह 7-8 बजे तक आपका ऑफ द ग्रिड ही रहता था। 24 आवर्स ग्रिड से कोई पावर नहीं आती थी। बट गर्मियों में क्योंकि एसी ज़्यादा हो गए हैं तो 24 यूनिट जो है इसने ग्रिड से ख़रीदे हैं। ये रात की कंजम्पशन रही है क्योंकि बैटरीज़ को जब आप डिस्चार्ज कर लेते हैं तो वो फुली पावर नहीं कर पा रही, तो बैटरीज इसमें 30 किलोवाट आवर का ही और बैंक लगेगा। जी बिल्कुल। और अगर आप 26 किलोवाट की इसमें बैटरी में देखें, 26.5 यूनिट्स बैटरी में गए हैं आज, तो वो बैटरीज रफली फुली यूटिलाइज़ हो रही हैं, हर रोज़ ही डिस्चार्ज हो रही हैं। अगर आप ग्राफ्स पे आ जाएं कि क्या डेटा रहा है, रिपोर्ट्स में अगर आप आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये आज का ग्राफ है और इसमें आपको दिख रहा है कि करंटली 4.35 किलोवाट बन रहे हैं। चलें करंटली को छोड़ देते हैं, आप मैक्सिमम देख लें। 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक, 30 किलोवाट का सिस्टम है, तो सोलर पैनल्स को बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं लग रहे। 17-17.5 किलोवाट ये सुबह बना रहे थे सुबह 10 बजे के टाइम पे। चार्जिंग भी लिमिट करीब है ना, फुल पे चार्ज नहीं कर रहे बैटरी को, स्लो चार्जिंग कर रहे हैं। वो बात भी ठीक है, स्लो चार्जिंग हुई भी है। कंजम्पशन पावर उस वक्त 3.8 किलोवाट की थी जो घर का लोड था, और बैटरी चार्ज हो रही थी 13 किलोवाट पे। तो हमारे पास इन्वर्टर में ऑप्शन होता है कि हम स्लो चार्जिंग कर लेंगे, हम अपने चार्जिंग को डिफाइन कर लेंगे कितने एम्पेयर पे हमें चार्ज करना है बैटरीज को। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप स्लो चार्जिंग करें, क्योंकि आप पूरा दिन है, कोई आपको कोई इतनी जल्दी नहीं है कि आप 2 ही घंटे में अपने 30 किलोवाट आवर को चार्ज करें। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही डिफ़ाइन किया। अच्छा, ये 102 दिन हो गए हैं इसको लगे हुए, और टोटल यूनिट्स जो हैं वो 785 किलोवाट आवर्स जो है ग्रिड से ख़रीदे गए हैं जब से ये लगा है, और 5500 यूनिट ये सिस्टम ने टोटल प्रोड्यूस करे हैं।
3000 दरख्त लगाने के इक्विवेलेंट कार्बन एमिशंस को इसने कम किया है, जो कि ग्रिड के अगर आप सोलर सिस्टम ने, जो कि आप अगर ग्रिड से बिजली ख़रीदते तो वो तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, तो आपने एक तरह से 300 दरख्त जो है वो लगा दिए हैं और 4.37 टन्स की आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को ऑफसेट किया है। अगर आप और डेटा पे आ जाएं तो परसेंटेज वाइज अगर आप आ जाएं, कल का डेटा ले लेते हैं या टोटल ईयर का डेटा ले लेते हैं इस साल का, तो उसमें अगर आप देखें तो 5.25 यूनिट्स इसने 5.25 मेगावाट आवर्स मतलब 5250 यूनिट इसने बनाए हैं और उसमें से 2500 यूनिट जो है वो बैटरी में गए हैं। ग्रिड को देखें, ज़ीरो लिखा हुआ आ रहा है, टू द ग्रिड 0 किलोवाट आवर्स, क्योंकि ग्रिड की एक्सपोर्ट बंद करी हुई है, और लोड को गए हैं 2.74 मेगावाट आवर, जो बनते हैं 2740। तो रफली आप देख सकते हैं 50-50 का रेशो है। 47.7% बैटरी में गया है और 52% लोड को गया है, तो रफली 50-50% का रेशो है। अगर आप कंजम्पशन पे आ जाएं तो ये जो 5160 यूनिट थे, इसमें से 2000 यूनिट बैटरी से आए हैं, जिसका मतलब है शाम की कंजम्पशन है, रात की, और 2500 यूनिट सोलर से डायरेक्टली आए हैं, तो ये वाली कंजम्पशन के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, और तकरीबन 650-700 यूनिट जो हैं वो ग्रिड से आए हैं। ये अगर इसको और इजीली डिफाइन कर लें तो 2000 यूनिट जो बैटरी से आए हैं, मतलब 50 रुपए का यूनिट भी आप लगाएं तो 1 लाख रुपए तो आपको बैटरी ने बचा के दी, और 2500 यूनिट जो आपने सोलर से लिए हैं तो रफली आपके 1.25 लाख रुपए आपने सोलर से बचा लिए, जो आपने के इलेक्ट्रिक वो लेने थे, तो 2.25 लाख रुपए की तो आपने यही बचत कर ली है। और बाकी 600 यूनिट अब आपने ग्रिड से खरीदे, और इसका आपको बिल आएगा क्योंकि अभी आपने फुली ऑफ द ग्रिड नहीं गए। और इसको लगे हुए 102 दिन हुए हैं, सॉरी वो किसी और सिस्टम का बात कर रहे होंगे, इसको 102 यूनिट तो 3 महीने हुए हैं, तो 3 महीने की ये परफॉर्मेंस है। तो इसमें आप ये और लोड शेडिंग बचाइए, इसने जनरेटर का बिल बचाया, डीजल बचाया, हैसल बचाइए, कार चार्जिंग में जो पेट्रोल लगना था उससे जो उसने सेविंग करी है वो सारी सेपरेट है। ये तो अभी हमने आपको बेसिक 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करके बिल्कुल ऐसे ही है। जो आप ग्रिड से बिजली खरीदते हैं वो तो वैसे ही बहुत महंगी है, उसमें तो टैक्सेस भी आपके लगे हुए हैं, सबको पता है। जो आप जो समर्स में प्रोडक्शन, आप जो समर्स में सेविंग करेगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जो दिन में एसी चल रहे होंगे उसमें इनका दिन की परसेंटेज जो है वो सोलर पे और ज़्यादा आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो सर्दियाँ थी इसलिए कम था, वो 2500 यूनिट आ रहे हैं, अब वो दिन में अगर 3-3.5 यूनिट, क्योंकि इसमें कैपेसिटी कहीं ज़्यादा की है इन्हीं पैनल्स में, 30 किलोवाट के पैनल्स हैं, तो अगर ये 3-4 यूनिट दिन में यूज़ कर लेते हैं अपने एसी चला के और कार चार्ज करके, तो इनकी बचत 4 से 5 लाख रुपए महीने पे चली जाएगी। बिल्कुल चलिए, क्योंकि ये देखें ये 30 किलोवाट का सिस्टम है, ये रफली 100 से 120 यूनिट ये दिन के बना सकता है, और ऊपर इसमें सोलर पैनल्स भी जो हैं वो आइको ABC हैं, जिनकी एफिशिएंसी वैसे ही सोलर पैनल्स नॉर्मल सोलर पैनल से ज़्यादा होती है। L2 स्टैंड्स पे लगे हुए हैं, इनकी वॉशिंग आसान है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा आसान है, आप ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं, आप हर तीसरे दिन वॉश करवा सकते हैं। तो इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो 100-120 यूनिट दिन का बनता है। अगर आप 100 यूनिट के भी लोअर थ्रेशोल्ड से लगा लें तो आपको 3000 यूनिट से मंथ मिल जाते हैं। तो 3000 यूनिट से आप अब जो चीज़ें ऑफसेट करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, क्योंकि एक तो आप अपना बिजली का बिल ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें आप ऑन पीक टाइमिंग्स की भी बिजली बचा रहे हैं, ऑफ पीक टाइमिंग्स की भी बचा रहे हैं, टैक्सेस का रेशो भी बचा रहे हैं। दूसरा, आप जो एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए एक डीजल जनरेटर रखते हैं, और उसमें डीजल की कॉस्ट होती है, उसकी स्टैंड बाय मोड की कॉस्ट होती है, और उसकी रूटीन ऑपरेशन मेंटेनेंस होती है, क्योंकि उसका ऑयल चेंज और उसकी पीरियोडिक इंटरवल्स होते हैं जिसमें उसकी तो ये सब कॉस्ट आपको डालनी पड़ेगी जब आप कैलकुलेट करेंगे कि सोलर पैनल्स का, सोलर सिस्टम का बेनिफिट क्या है। तो उसमें भी आपको ये डालना पड़ेगा कि इस साल आपने कितने पैसे बचा लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस ना करवा के डीजल जेनसेट की, क्योंकि सोलर सिस्टम की ऑपरेशन मेंटेनेंस तो इतनी सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तीसरा, आपने अपनी मोबिलिटी को भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इस सिस्टम में कैपेसिटी है कि वो आपके बहुत ज़्यादा महंगे यूनिट को कन्वर्ट कर देती है। जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आप डीजल या पेट्रोल बेस्ड अपनी गाड़ी को शिफ्ट कर रहे होते हैं, उस पर पेट्रोल की कॉस्ट होती है, वो आपको ख़रीद के डालना पड़ता है। ये वाली जो कॉस्ट है ये आपको एक ही दफ़ा कैपेक्स है, ये एक ही दफ़ा आपने सोलर सिस्टम लिया है, कोई बार बार आपको रिन्यूड फ्यूल का इनपुट नहीं है कि जो आपको डालना पड़े। तो ये एक बहुत बेसिक सा लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं कि ये बिजली हम ग्रिड को बेच देते या हम किसी और को दे देते। आप किसी भी और को बिजली ये बेचेंगे तो फिर आपको वो ट्रेडिंग रेट पे आ जाएगा, फिर वो आपको, अगर आप ग्रिड को बेचते हैं तो आप 18 रुपये 19 रुपये पे बेच रहे होंगे, या 11 रुपये पे बेच रहे होंगे, या 22 रुपये पे बेच रहे होंगे, तो आप उस कॉस्ट को शामिल करेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह आप ख़ुद कंज्यूम कर लेंगे तो आप 60-65 रुपये की बिजली बचा रहे होंगे, क्योंकि जब आप खुद कंज्यूम ग्रिड से करते हैं तो वो 60 रुपये की आपको पड़ती है विद टैक्सेस।
अगर आप इसी को गाड़ी में डाल लेंगे तो फिर आप वो फ्यूल की कॉस्ट बचा लेंगे, जो आपने फ्यूल पंप जाके फ्यूल भरवाने के लिए आपको ख़र्चा करना पड़ता। फिर आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी अगर नॉर्मल पेट्रोल बेस्ड है तो 10 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आती है, तो 1 किलोमीटर चलाने पे आपका 300 रुपये का 350 रुपये का पेट्रोल है, 10 किलोमीटर वो चलता है उसमें गाड़ी आपकी, तो 35 रुपये की आपकी फ्यूल की कॉस्ट है। प्लस उसके बाद उसका ऑयल चेंज होता है, फ़िल्टर्स चेंज होते हैं, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, उसकी रूटीन मेंटेनेंस होती है, उसके गियर ऑयल चेंज होते हैं। तो ये सारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको उसमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसको ऑफसेट कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाते हैं तो ना उसमें कोई गियर ऑयल है, ना उसमें कोई इंजन ऑयल है, ना उसमें कोई इंजन ऑयल फ़िल्टर है, तो ये सारी कॉस्ट भी आप बचा रहे हैं। फिर पेट्रोल पंप भी आप नहीं जा रहे, तो वो जो आपका जाने आने की कॉस्ट होती है फ्यूल फिलिंग स्टेशन की, वो भी नहीं आपकी हो रही, तो आप वो सारी कॉस्ट डालें। तो ये 35 रुपये का यूनिट तो आप नहीं बचा रहे ना, 35 रुपये का किलोमीटर तो आप नहीं बचा रहे, आप ये 50-55 रुपये का यूनिट किलोमीटर बचा रहे हैं। तो अगेन ये कॉस्ट आप डालें तो फिर आप बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो ही समझ आएगी कि आपको कितना प्रोनाउंस्ड इफेक्ट, कितना प्रोनाउंस्ड बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये मल्टी प्रोंग्ड है। आप मल्टी लेयर पे से बेनिफिट ले रहे हैं। आपने एक एनर्जी, आपने क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लगवाया है कि जो एनर्जी क्रिएट कर रहा है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन आप डिफरेंट सोर्सेज में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव से कर रहे हैं, गैस की लोड शेडिंग। गैस की लोड शेडिंग को आप एक मॉनिटरी फैक्टर दें कि गैस की लोड शेडिंग होने से कितना आपका टाइम ज़ाया होता है। आप गैस सोर्स करने जाते हैं, आप एलपीजी के सिलेंडर को मंगवाते हैं, उस एलपीजी सिलेंडर या जो भी एलपीजी का सिलेंडर रखते हैं अपने पास, उसकी हैज़र्ड क्या होती है, वो एक्सप्लोड कर सकता है खुदा न खासा। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए भी हैं पाकिस्तान में एक्सप्लोजन्स के। फिर उसकी जो आपकी मेंटल एक पीस आपका आउट होता है कि सिलेंडर की रिन्यूड वो मुझे करनी है, रिन्यूड सोर्स रखनी है, ये ख़त्म ना हो जाए। और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, नेचुरल गैस से ज़्यादा है ना एलपीजी की कॉस्ट, तो आप वो कॉस्ट भी डालें अपने उसमें मिक्स में। तो ये सारी कॉस्ट को आप जब डालें तो फिर आप देखते हैं कि नो ब्रेनर बन जाता है कि सोलर सिस्टम लगवाना इज़ ए नो ब्रेनर। स्पेशली इस तरह के हाइब्रिड सिस्टम्स जो हाई वोल्टेज पर डिज़ाइन हुआ तो फिर तो नो ब्रेनर बन जाता है, कोई बात ही नहीं है। ये सब करवाने के बाद आपके एनर्जी रिलेटेड मसले सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कुकिंग, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनर्जी सिक्योरिटी, बैकअप पावर, ये सारे मसले आपके सॉल्व हो जाते हैं। और सबसे मज़े की बात, जो बैकअप पावर है वो इंस्टेंटेनियस है। जो जेनसेट आपको बैकअप पावर देता है वो डिलेड होती है, 1 से लेके 5 सेकेंड्स तक का डिले होता है उसमें। बट ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है तो ये लेस दैन 10 मिली सेकेंड में आपका स्विचिंग इसका बैकअप पावर है। तो इट कैन बी यूज़ फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स ऑल्सो। और घरों के रेजिडेंशियल सिस्टम पे तो वैसे ही लेस दैन 10 मिली सेकेंड्स तो हेवन होती है, पैराडाइज है आपके लिए। बिजली आए या जाए आपको पता ही नहीं लगेगा। और जिन लोगों ने लगवाए हुए ऐसे सिस्टम्स उनको पता भी नहीं लगता। हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई हैं और इंटरव्यूज़ भी करे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं हमें तो पता ही नहीं लगता कि हमारे साथ वाले की लाइट नहीं है और हमारी भी नहीं है। वो तो साथ वाले के जेनसेट के शोर की आवाज़ आई तो पता लगा कि लाइट गई भी है। बिल्कुल। तो अगर आपको भी ऐसे सिस्टम चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रही है। अगर नया सिस्टम लगवाना हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पुराने को कन्वर्ट करवाना हो, ऑन ग्रिड टू ऑफ ग्रिड करवाना हो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको बैटरी बैंक्स लगवाने हो हाई वोल्टेज के तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड जाना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, कांटेक्ट करें, आपको कोटेशंस मिलेंगे। थैंक यू।